तो गाइस कैसे आप सब लोग साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था जहां पर योंगचिन जो था अपने मास्टर के सामने वहां पर सीरियस होकर बातें कर रहा था और कहता है कि उस कमीने को तो वैसे भी मरना ही था, क्योंकि मास्टर तुमने तो यहाँ पर मुझे मिशन दिया था, इसी वजह से तो मैंने जहाँ पर उन 7 लोगों की टीम में उसे चुना था ताकि वहां पर डोबजोंग कमीना उसके साथ वहां पर रुके और वो भी वहां पर उसे मरने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि वहां पर बड़ी आसानी से निकल जाए। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मास्टर अब जबकि तुम्हें यहाँ पर स्क्रिप्चर पहले से मिल चुका था तो फिर तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने या फिर उसके अंकल बनने की नौटंकी क्यों करते रहे? हम लोग पहले भी उसे ठिकाने लगा सकते थे। आए 2 साल तक वेट क्यों किया? तो उसके मास्टर से कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पर उससे स्क्रिप्चर लेने के फौरन बाद उसे मार डालता तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते? मैं यहाँ पर एक अलायंस लीडर और सभी लोग मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर मैं यहाँ पर उस लड़के को मार डालता जो कि मेरे स्वयं ब्रदर का आखिरी डिसाइपल था और मुझसे मदद मांगने के लिए वहां पर आया था, तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाती, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर मुझे धक्कारते और मेरे यहाँ पर अलायंस लीडर बना नहीं रह सकता था। इसी वजह से मैंने अभी तक उस लड़के को जिंदा रखा हुआ था और मैं यही चाहता था कि यहाँ पर यूनिटी कल्ट के हादसे में यहाँ पर वो लड़का मारा जाए, तब ताकि मैं सभी के सामने ये बात बता सकूं कि वो लड़का तो बेचारा यहाँ पर हादसे में मारा गया है। तो हमारा जो उनसियोंग होता है उनकी सारी बातें सुन रहा था और कहता है कमीना घटिया इंसान कहीं का, ये मेरा अंकल बनने की नौटंकी कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपने पास से डिवाइन स्क्रिप्चर के पन्ने भी से दे दिए और उसकी राइटिंग से दे दी, लेकिन उसके बाद अब मुझे पता चल रहा है कि यही यहाँ पर सबसे ज्यादा घटिया इंसान है। इस कमीने इंसान को यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए देख भी नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद ये वाकई में मेरा अंकल बनकर मेरे साथ यहाँ पर सहानुभूति जता रहा है और मेरे मास्टर का स्वयं ब्रदर है मेरे मास्टर ने, क्योंकि मुझे इसी के पास भेजा था। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी, मुझे पता है क्या मुझे यहाँ पर किससे बदला लेना है। मुझे सिर्फ यहाँ पर यूनिटी कल्ट के लोगों से बदला नहीं लेना, उलझोंग से बदला नहीं लेना, बल्कि इस कमीने से मुझे बदला लेना है। तो क्या ये वाकई में हो सकता है कि यही वो इंसान हो जैसा कि वहां पर उलझोंग ने बताया था कि नीले कपड़ों में एक बुढ़ा मास्टर, तो इसने भी तो नीले कपड़े पहने होते हैं। और जैसे हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर गुस्सा करता है तो उसकी यूनिटी टेक्निक रिलीज होती है, जिसकी वजह से मास्टर जोजैंग को पता चल जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वहां पर ग्राउंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहता है कि जहां पर लगता है कोई चूहा ग्राउंड के नीचे छुपा हुआ है। और जब वो ग्राउंड के ऊपर अटैक करते हैं वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके साथ ही नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। उसके टूटने के बाद उनसियोंग नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो उनसियोंग है। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारी सारी की सारी बातें सुन ली होंगी, क्या तुमने हमारी सारी बातें सुनी है? तुम्हारा उनसियोंग कहता है अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? तो वो कहता है कि नहीं बच्चे, क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि तुमने सारी बातें सुन ली है, तो फिर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी के साथ उनसियोंग को उठाकर साइड की दीवार के साथ पटकते हैं। उनसियोंग वहां पर टकराकर बुरी तरह जख्मी होता है। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के वैसे भी तो तुम्हें यहाँ पर अब यूनिटी कल्ट के लोगों के हाथों से मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर जिंदा होकर वापस क्यों आ गए? और दूसरी तरफ से ह्योनजिंग भी अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दे, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस लड़के को मार डालता और उसके बाद से ठिकाने लगा दूंगा। तो मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर इसको कैसे मार सकते हो? मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये लड़का बेचारा यहाँ पर जिंदा वापस आ गया है और मुझे यहाँ पर वो सारे दिन याद आ रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने पूरे 2 साल एक साथ बिताए थे और मैं तो इसका प्यारा अंकल हूँ। इस लड़के को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकता और हम लोग बाकी सभी को क्या जवाब देंगे? तो ह्योनजिन कहता है कि मास्टर मुझे अभी याद आया कि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था उस वक्त यूनिटी कल्ट के लोगों ने इसकी जुबान काट दी थी और साल इसके दोनों बाजू भी काट दिए थे। तो उसके बाद अगर यहाँ पर इस हालत में वापस आ भी जाता है तो ना तो ये किसी को लिख कर बता सकता है, ना ही यहाँ पर ये बोल कर बता पाएगा। तो मास्टर से कहते हैं ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, यूनिटी कल्ट के लोग तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, तो फिर जल्दी से यहाँ पर इसके साथ करो, इसके दोनों बाजू काट दो और इसकी जुबान भी काट दो। तो उनसियोंग कहता है कि कमीने घटिया इंसान कहेंगे, जिनको मैं अच्छा समझता था वो कमीने ये हैं। जैसा कि वहां पर केव के अंदर लिखा हुआ था कि सच्चाई मेरे सामने है लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा, तो अब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उनसियोंग इसी के साथ उसे कहता है कि अंकल क्या तुमने यहाँ पर उस सारे के सारे स्क्रिप्चर को राइटिंग को कंप्लीट कर लिया? क्या तुमने वहां पर उसके अंदर जो मीनिंग से उनको समझ लिया? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम उसको समझ पाए होगे। तो इसी के साथ जोजैंग उसे कहता है कि अचानक से तुम यहाँ पर इस बारे में बात क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर की बात क्यों कर रहे हो? तो वो से कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम अभी तक उसको मास्टर नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाओगे। तो ये बात सुनते ही मास्टर को झटका लगता है। वो कहता है कि ये कमीने कहीं के ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा उनसियोंग कहता है क्योंकि मैंने जानबूझकर वहां पर कुछ लफ्जों को उल्ट पुल्ट कर दिया था, मैंने जानबूझकर कुछ लाइनों को मिक्स कर दिया था ताकि तुम कभी भी यहाँ पर उनके सही मकसद को जान ना पाओ। मुझे उसी वक्त आइडिया आ गया था जब तुमने यहाँ पर मेरे पास डिवाइन स्क्रिप्चर मांगा था, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर कमीने इंसान हो और जो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि कम से कम इस कमीने के ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत करना और इसे डिवाइन स्क्रिप्चर कंप्लीटली मत देना। इसी वजह से मैंने
जहाँ पर ये सब कुछ किया और तुम सारी जिंदगी कभी जहाँ पर इसको समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसे कमीने लोग अब जहाँ पर मुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मेरे पास वो डिवाइन स्क्रिप्चर है और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे याद है। चाहे तुम जहाँ पर पूरी जिंदगी लगा लो, लेकिन तुम कभी भी जहाँ पर उस डिवाइन स्क्रिप्चर को मास्टर नहीं कर पाओगे। तो इस बात से मास्टर जोयांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीना कहीं का बिल्कुल अपने मास्टर की तरह है। स्वॉर्ड गार्ड कमीने भी कभी मुझसे यही कहा था कि अगर मैं यहाँ पर उस स्क्रिप्चर को हासिल भी कर लेता हूँ तभी मैं उसे यहाँ पर एनलाइटमेंट हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा उनसेयोंग जैसे वहां पर उसे कहता है कि तुम कभी भी यहाँ पर उसे एनलाइटमेंट हासिल नहीं कर पाओगे, तो मास्टर जोयांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसे अपने सामने वहां पर स्वॉर्ड गार्ड दिखाई दे रहा था और गुस्सा होने के साथ ही उसे गाली देते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की और मुझे यहाँ पर फेक मैनुअल देने की, और उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है जिससे हमारा उनसेयोंग फिर से जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है। ह्योंगजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि मास्टर मास्टर ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। और उसके बाद हम लोग सभी लोगों को क्या बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आया और यहाँ पर मरा कैसे। तो हमारा उनसेयोंग जो होता है उसे कहता है कि यहाँ पर चाहे तुम मुझे मार डालो लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें वो स्क्रिप्चर कंप्लीट चाहिए। तो मास्टर जोयांग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मैं तुम्हारा प्यारा अंकल हूं और मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, यानी कि मैं 2 साल तक तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। जैसे वो चिल्लाकर उसे कहता है कि हाउ डेयर यू। तो ये बात जो होती है, ये हमारा उनसेयोंग जो होता है इस बात को अभी तक नहीं भूला होता, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पर उसके मास्टर के सामने ब्लू कपड़ों वाला मास्टर खड़ा था उसने भी चिल्लाकर यही बात कही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और यहाँ पर उसने फिर से वही सेम डायलॉग बोला है। तुम्हारा उनसेयोंग कहता है कि मैं इस आवाज को नहीं भूल सकता, इस आवाज को मैंने उस दिन भी सुना था, उस बंदे ने जिसने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया था। इसका मतलब यह है कि वो कमीना मास्टर तुम थे, तुमने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया था और उसे जख्मी किया था और उसके बाद डार्क बटरफ्लाइज वहां पर आए थे। तो इसी के साथ ही जब उसे पता चल जाता है कि यही वो कमीना इंसान है, यही वो दुश्मन है जिसको वो ढूंढ रहा था, जिससे उसे बदला लेना है। उनसेयोंग जो होता है उसकी पावर्स बेकाबू हो जाती है और यूनिटी टेक्निक की पावर्स वहां पर अनलीश होना शुरू हो जाती हैं और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया था। और मां उनसेयोंग वहीं पर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन मास्टर सबसे पहले उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिसकी वजह से मारा उनसेयोंग पीछे जाकर फिर से दीवार के साथ टकराता है। तो मास्टर उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितने ही स्मार्टर क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने मास्टर से थोड़े बहुत स्मार्ट हो, कि तुम्हें कम से कम यहाँ पर इतना तो पता है कि सिचुएशन से कैसे निकलना है। लेकिन तुम्हारा मास्टर जो कि स्वॉर्ड गार्ड था वो मेरे हाथ से नहीं बच पाया, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से क्या ही बच पाओगे, जबकि तुम्हारा मास्टर स्वॉर्ड गार्ड मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, तो फिर तुम क्या कर पाओगे, तुम तो अपने मास्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। और उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, अगर मुझे स्क्रिप्चर नहीं भी मिलेगा तब भी यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मारा उनसेयोंग हंसना शुरू कर देता है, वो जोर जोर से हंस रहा होता है। मास्टर से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारा उनसेयोंग कहता है कि उनसेयोंग तुम यहाँ पर कितने बड़े बेवकूफ थे, तुम्हारी आंखों के सामने सारी की सारी सच्चाई थी लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। कमीना घटिया इंसान तुम्हारे मास्टर को मारने के बाद 2 साल तक तुम्हारे सामने यहाँ पर नौटंकी करता रहा और तुम यहाँ पर उसको देख नहीं पाए, तुम उसको पहचान नहीं पाए। और अब यहाँ पर जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिससे मैं बदला लेने के लिए हर जगह के ऊपर ढूंढ रहा था, वो ऊयोंग जायोंग नहीं थे बल्कि ये कमीना इंसान था। और हमारा उनसेयोंग जो होता है यूनिटी कल्ट की टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मास्टर कहता है कमीने कहीं के, इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर के अंदर से यूनिटी कल्ट की टेक्निक को मास्टर किया है, इसी वजह से तुम्हें यूनिटी कल्ट की टेक्निक आती है। और हमारा उनसेयोंग जब उसे पंच मारता है तो मास्टर जोयांग उसके पंच के साथ पंच को टकराते हैं और वहां पर जबरदस्त पावरफुल एनर्जी निकलती है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा उनसेयोंग मास्टर जोयांग को हरा पाएगा, अगर नहीं तो क्या वो यहाँ पर खुद बच पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।